और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं संचित शर्मा स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लैपी साइन में। तो चलो शुरू करते हैं। आज के टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट हमारे मैकबुक रिपेयर के वोल्टेज सेक्शन के बारे में है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नहीं। मैकबुक रिपेयर करने में बहुत लड़के डरते हैं कि मैकबुक टच करेंगे बहुत कॉस्टली होता है, मैकबुक को टच करेंगे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा वैसा बहुत सारे दिमाग में माइंड में वो चलता रहता है। तो मैं आपको बता दूं, मैकबुक अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करें तो बहुत ईजी है। मैं बता रहा हूँ आपको। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वोल्टिंग सेक्शन पहले स्टार्ट हम वोल्टिंग सेक्शन से करते हैं, फिर आगे देखेंगे, आगे हम और भी वीडियो डालते रहेंगे और वीडियो लाते रहेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले इस स्कीमेटिक को खोलते हैं। ये हमारा 1278 का स्कीमेटिक है, ओपन विद ट्रेडर। ये 1278 के इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारा, मैं दिखा रहा हूँ आपको एक चीज़, बहुत तेज हो रहा है। ये 1466 के बोर्ड में नहीं होता है। एक पेज होता है इसमें, ये 1466 के बोर्ड में आपको नहीं मिलेगा। ये पेज जो आपको है सिस्टम आर्किटेक्चर, ये सिस्टम आर्किटेक्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये आप समझ लिए हैं तो समझ लिए कि आप बहुत हद तक आप लैपटॉप रिपेयरिंग कर सकते हैं, मैकबुक रिपेयरिंग कर सकते हैं आराम से। तो मैं आपको 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ आपको। कंट्रोल पहले हम स्टार्ट करते हैं एसी एडाप्टर से, इनसे। तो ये है पॉइंट बता रहा है, कहाँ गया पेंसिल। तो ये हमारा एसी एडाप्टर इन जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे हमारा चार्जर लगेगा, यहाँ पे हमारा चार्जर लगेगा। डीसी इन, जिसे डीसी इन के नाम से बोलते हैं। यहाँ पे 16.5 वोल्ट जब हम चार्जर लगाएंगे, यहाँ पे डीसी सप्लाई का जो हम सप्लाई यहाँ पे देंगे 16.5 वोल्ट, तो हमारा ये चार्जर 16.5 वोल्ट कैसे पास करता है, कहाँ कहाँ जाता है, कैसे हमारा वोल्टेज सेक्शन वर्क करता है, मैं टोटल इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा जब चार्जर लगाते हैं तो एक फ्यूज होता है, फ्यूज ये है हमारा फ्यूज। ये फ्यूज से 16.5 वोल्ट इस फ्यूज से होते हुए हमारा यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा हमारा, इस पॉइंट पे। और ये दो जगह डिवाइड हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से दो जगह डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर में दिखाया है कि दो जगह डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वोल्टेज सेक्शन के, चार्जिंग आईसी। ये है हमारा चार्जिंग आईसी ISL 6259, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं इसको। लैपटॉप रिपेयरिंग मैकबुक कर रहे हैं तो चार्जिंग आईसी 8-10 कम से कम रखना ही पड़ेगा। और स्टेप डाउन का जो होता है, स्टेप डाउन वाला आईसी, वो भी आप रख सकते हैं। और फिर हमारा ये लाइन जो जा रहा है हमारा, एक तो हमारा ये रजिस्टर से होते हुए हमारा वी इन आ रहा है, ये चार्जिंग आईसी को सप्लाई मिल रहा है हमारा। यहाँ पे 16.5 वोल्ट ये रजिस्टर से होते हुए हमारा इसक आईसी पे मिलेगा वी इन नाम से, ठीक है। और दूसरा ये जा रहा है हमारा
ये एक रजिस्टर से होते हुए, ये रजिस्टर से होते हुए फिर हमारा ये डायोड पे जा रहा है। डायोड, ये हमारा डायोड लगा हुआ है। फिर इस डायोड से होते हुए हमारा ये एक 3.42 G3 हॉट पे जाएगा। ये आईसी बहुत ही इम्पोर्टेंट आईसी है मैकबुक रिपेयरिंग में, मैकबुक में बहुत इम्पोर्टेंट आईसी है। इसके लिए इस आईसी के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सिर्फ 3.42 G3 हॉट के बारे में बताऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं चार्जिंग आईसी के बारे में। ये रहा हमारा चार्जिंग आईसी। तो थोड़ा बहुत आप समझ लिए कि हमारा कैसे वी इन आएगा, और ये है SMC रीसेट L, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये आपका वी आउट कहाँ जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो अब हम आपको स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से कैसे आपको कैसे क्या समझना है। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो ये अब हम बोर्ड ओपन करते हैं। हम मैकबुक 1466 से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही मतलब कि बहुत ही सेल हुआ है 1466 मदरबोर्ड, बहुत ही आता है रिपेयरिंग में। मैकबुक अगर रिपेयर कर रहे हैं तो 1466 जो बोर्ड है बहुत ही आता रहता है हमेशा रिपेयरिंग के लिए। तो ये इसका हमारा पार्ट नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं 820-00165-A, इस मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है। ठीक है, और इसका मैंने बोर्ड व्यू निकाल रखा है। इसका मैंने बोर्ड व्यू है हमारा ये, और बेसिक से बता रहा हूँ कैसे बोर्ड व्यू यूज करना है और कैसे स्कीमेटिक यूज करना है। सबसे पहले हमारा जो आता है ये जैक J7000, ये हमारा डीसी कनेक्टर होता है। मैकबुक में डीसी कनेक्टर होता है, जहाँ की हमारा डीसी कनेक्टर यहाँ पे लगता है हमारा। तो ये हमारा पहला और दूसरा पिन पे 16.5 वोल्ट, अगर डीसी सप्लाई दे रहा है तो 16.5 वोल्ट आएगा, और 18.5 वोल्ट दे रहे हैं तो 18.5 वोल्ट आएगा। और ये 5 वोल्ट जो है S4 स्टेट का है, जो 5 वोल्टेज बन जाता है उसके बाद आता है, उसको हम आगे देखेंगे। पहले ये देखेंगे हमारा 16.5 वोल्ट कैसे पास करता है। तो इसको हम जूम करते हैं और पिन नंबर 1 और 2 देखते हैं। ये 1 और 2 देखते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है। यहाँ पे जा रहा है। ये हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है। ये हमारा मॉसफेट है, मॉसफेट पे आ रहा है। ये यहाँ पे भी बहुत सारे मॉसफेट रजिस्टर है, उस पे आ रहा है। तो हम स्कीमेटिक डायग्राम पे चलते हैं। ये हमारा J7000 जो है उसको स्कीमेटिक पे सर्च मारते हैं। जी, ये हमने सर्च मारा, चलते हैं हम अपना। ये रहा हमारा पावर केबल कनेक्टर। मदरबोर्ड पार्ट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 820-00165। तो यहाँ पे जब हम डीसी कनेक्टर जब लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 16.5 अगर डीसी सप्लाई से दे रहे हैं तो 16.5 आएगा हमारा। सोलह 16.5 वोल्टेज यहाँ से पास करेगा हमारा। और यहाँ से हमारा 16.5 वोल्ट हमारे एक रजिस्टर पे जाएगा। रजिस्टर से होते हुए एक ये मॉसफेट पे आएगा। ये हमारा एक जो मॉसफेट है, ये जो हमारा पी चैनल मॉसफेट है, ये हमारे पी चैनल मॉसफेट पे हमारा ये वोल्टेज सोर्स पे आ रहा है।
तो सोर्स पे जब हमारा ये आ रहा है, तो जब हमें गेट का सप्लाई मिलेगा लो वोल्टेज, यहाँ से हमारा लो वोल्टेज जब मिलेगा तब हमारा ये वोल्टेज पास करेगा। ठीक है। गेट के सप्लाई यहाँ से दो रजिस्टर से मिल करके, ये दो रजिस्टर से मिल करके हमारा यहाँ पे गेट का सप्लाई आएगा, और गेट के सप्लाई आते ही ड्रेन से हमारा ये मॉसफेट 16.5 वोल्ट पास आउट कर देगा। तो ये हमारा 10 ओम के रजिस्टर से होते हुए, 10 ओम का रजिस्टर लगा होता है, 10 ओम के रजिस्टर से लगा होते हुए हमारा इस डायोड पे आता है, और ये डायरेक्ट हमारा बैटरी से आता है। और ये 16.5 वोल्ट अगर डीसी सप्लाई से दिए हैं तो ये वोल्टेज हमारा यहाँ पे वी इन बन करके आता है 3.42 वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। इसलिए 3.42 वोल्टेज को जनरेट करने के लिए लगाया जाता है इस आईसी को। तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले हमारा वोल्टेज सेक्शन है और देखते हैं ये हमारा ये देखेंगे हम अपना इसमें चल देखते हैं कि हमारा ये इस पे जा रहा है Q718 तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपना, यहाँ से सर्च कर सकते हैं ये हमारा सप्लाई कहाँ कहाँ जा रहा है। तो सिंपल सी आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा Q7180 है, ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ है। तो ये डायरेक्ट हम मॉसफेट पे चलते हैं। Q7180 ये डायरेक्ट हम मॉसफेट पे आ गए। ये देख सकते हैं हमारा ये जो PPDC इन G3 जो एडेप्टर से आ रहा था, ये फ्रॉम एडेप्टर लगाते ही हमारा जो वोल्टेज यहाँ पे बन रहा था PPDC इन G3H। तो ये वोल्टेज ये हमारा डॉल मॉसफेट है। ये मॉसफेट मैकबुक में सोर्स पे आ रहा है, ये वाला वोल्टेज जो आ रहा है सोर्स पे आएगा 16.5 वोल्ट। उसके बाद इसी से डिवाइडर लगाया गया है हमारा, देख सकते हैं कि पी चैनल मॉसफेट है, तो पी चैनल मॉसफेट में लो वोल्टेज चाहिए। तो लो वोल्टेज कब मिलेगा हमारा, ये रहा फर्स्ट रजिस्टर और ये रहा हमारा सेकेंड रजिस्टर। तो जब हमारा ये सेकेंड रजिस्टर ग्राउंड हो जाएगा तो हमारा ये फर्स्ट मॉसफेट एक्टिव हो जाएगा। तो हमारा ये सप्लाई फिर ये ड्रेन पे आएगा। फिर इसका भी जब गेट का सप्लाई ग्राउंड होगा तो हमारा वोल्टेज सप्लाई पास हो जाएगा, यहाँ पे ये वोल्टेज यहाँ पे पास हो जाएगा 16.5 वोल्ट। फिर हमारा ये रहा हमारा CLR पे आ जाता है वोल्टेज, ये रहा हमारा CLR, ये हमारा CLR पे वोल्टेज आ जाता है। अब किस कंडीशन में ये हमारा गेट अप्लाई करेगा, गेट वोल्टेज पास करेगा, किस कंडीशन में हमारा गेट लो वोल्टेज करेगा, देखते हैं हम। तो सबसे पहले इस आईसी को हम देखते हैं कि DC इन पहला जो हमारा वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे DC इन हमारा आईसी को एक्टिव करने के लिए पहला आएगा DC इन।
तो ये डीसी इन कहाँ से आ रहा है, ये देख सकते हैं इस रजिस्टर से होते हुए, ये इस रजिस्टर से ये डायोड से आ रहा है। तो ये डायोड की सप्लाई आप देख सकते हैं, ये वोल्टेज सेक्शन चार्जर लगाते ही आपको इस डायोड पे वोल्टेज आ जाएगा। और ये दो जगह जा रहा है, एक इस तरफ एसी इन की तरफ जा रहा है और ये डायोड की तरफ एक जा रहा है यहाँ पे। तो ये लगाते ही, चार्जर लगाते ही हमारा ये डायोड से होते हुए हमारा डीसी इन 16.5 वोल्ट आता है। तो सबसे पहले आप इस पिन पे देखें, अगर 16.5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो बहुत सारे केस में हमारा ये रजिस्टर जल जाता है। ये रजिस्टर जल जाने की वजह से, वैल्यू ज़्यादा हो जाने से हमारा वोल्टेज प्रॉपर पास नहीं करता है, तो हमारा बोर्ड ऑन नहीं होता है, बोर्ड डेड कंडीशन में होता है। बहुत बार कंडीशन में ये हमारा ये डायोड ख़राब हो जाता है, डायोड वोल्टेज पास नहीं करता, तो हमारा जो हमारा डीसी इन है, डीसी इन नहीं मिलता है। तो सबसे पहले ये चेक करें कि हमारा यहाँ पे डीसी इन 16.5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो बैक ट्रेस करें, यहाँ पे रजिस्टर देखें, रजिस्टर के बाद फिर डायोड देखें। उसके बाद देख सकते हैं 2 नंबर पिन हमारा आता है, 2 नंबर चेक करते हैं इस आईसी का, ये एसी इन, इस एसी इन को चेक करेंगे। तो एसी इन को चेक करने के लिए देखते हैं कि हमारा वोल्टेज कहाँ से आ रहा है। ये वोल्टेज हमारा वही डायोड से होते हुए आ रहा है, इस डायोड से होते हुए यहाँ से ये जो चार्जर लगाते ही हमारा एसी इन वोल्टेज आ रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, इस रजिस्टर पे आ रहा है, और इस रजिस्टर से होते हुए यहाँ ये सेकेंड रजिस्टर है। सेकेंड रजिस्टर यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है। मैकबुक में ये ग्राउंड ही होता है, नीचे जो होता है नीचे पोर्शन उसको ग्राउंड ही बोला जाता है मैकबुक में। तो ये हमारा ग्राउंड होते हुए हमारा ये एसी इन बन जाएगा। जब हमारा यहाँ से वोल्टेज आएगा तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एसी इन प्रॉपर अगर नहीं मिल रहा तो हमारा बोर्ड डेड कंडीशन में रहता है। तो कैसे पता करें कि हमारा कितना वोल्टेज आना चाहिए, कितना वोल्टेज है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है। तो हम आपको बता दें, इसमें वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला जो होता है, वी इन इंटू जैसे कि आप लोग को पता है वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता दूं। वी इन जो हमारा 16.5 वोल्ट आ रहा है, वी इन इंटू R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसके थ्रू अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा 4.34, यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज बनेगा 4.34 यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज बनेगा 4.34 वोल्टेज बनेगा एसी इन पे। एसी इन पे हमारा इतना वोल्टेज बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था हमारा एसी इन। यहाँ पर एसी इन चेक करने के बाद 2 नंबर एसी इन चेक करने के बाद यहाँ पे ज़रूर चेक कर ले, ये हमारा आईसी
ग्राउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे ग्राउंड हो है कि नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे VDD और VDD-P, ये हमारा DC इन और AC इन मिलते ही हमारा VDD और VDD-P बनने लगता है। तो इसको हम 4 नंबर इसको हम चेक करेंगे कि VDD और VDD-P बन रहा है कि नहीं। 4 नंबर ये हमारा 5 वोल्ट बनता है। यहाँ पे ये हमारा DC इन और AC इन मिलते ही हमारा ये बनना शुरू हो जाता है। तो VDD और VDD-P ज़रूर चेक कर ले कि हमारा 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे इस रजिस्टर से ही डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कई बार ये हमारा ये जो हमारा कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाने की वजह से, कैपेसिटर ये वाला शॉर्ट हो जाने की वजह से बोर्ड ऑन नहीं होता है, बोर्ड डेड हो जाता है। तो इसको देख ले वोल्टेज हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। फिर अगला जो चीज़ है हमारा, अगला चीज़ जो चीज़ चेक करेंगे इस IC को, ये हमारा 3.42 जो वोल्टेज आ रहा है हमारा 3.42 स्पेशल IC से जो हमारा वोल्टेज ये आ रहा है, तो इसको ज़रूर हम चेक करें कि VHST ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा पिन मिलना चाहिए यहाँ पे, 3.42 वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। तो 6 नंबर इसको काउंट कर लेते हैं। 6 नंबर ये मिलना ही चाहिए। 6 नंबर यहाँ पे 6 नंबर मिलते ही उसके बाद हमारा ये SMC रीसेट L जो आता है, SMC रीसेट L इस 0 ओम के रजिस्टर से होते हुए यहाँ पे आता है 13 नंबर पे। तो 13 नंबर पे भी ध्यान दे, 13 नंबर पे भी 3.42 वोल्टेज आएगा लगभग, 3.3 और 3.42 लगभग 3.3 वोल्टेज यहाँ पे आएगा। 7 नंबर पिन, 7 नंबर इसको चेक करें। कई बार होता है कि ये वोल्टेज नहीं आता है तो हमारा बोर्ड ऑन नहीं होता है। तो कई बार हमने ये किया है, इस केस में हमने किया है, कई बार इस यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनता है तो कई बार हमने इसको जंपर कर दिया। जंपर कर देने से ये होता है कि हमारा वोल्टेज चार्जिंग शो करता है लेकिन बोर्ड ऑन हो जाता है। चार्जिंग लोगो जो होता है ना, लोगो पे चार्जिंग शो करता है लेकिन चार्ज होता नहीं है वहाँ पे, और बोर्ड ऑन हो जाता है। उसके बाद 8 नंबर में जो हम चेक करेंगे ये हमारा DC इन और AC इन, VDD-P और ये 6 नंबर और 7 नंबर मिलते ही VHST और SMB रीसेट N मिलते ही हमारा AC-OK बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पिन नंबर 14 जो है ये हमारा, यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा। 3.3 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज यहाँ पे बनेगा हमारा AC-OK। तो AC-OK ये यहाँ पे ज़रूर चेक कर ले 8 नंबर पिन हमारा AC-OK बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो AC-OK 8 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर ये हो गया AC-OK। बहुत सारे केस हमने 7 नंबर, हम ये 13 नंबर पिन चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब कि जो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नो स्टफ लिखा हुआ है, मतलब ये रजिस्टर लगा हुआ नहीं है। 7202 लगा हुआ नहीं है, ठीक है, मदरबोर्ड में आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये वोल्टेज तो हमारा आएगा ही आएगा 3.42 और IC से हमारा यहाँ पे आना ही आना चाहिए। अब यहाँ पे आ रहा है वोल्टेज, यहाँ पे तो नो स्टॉप, मतलब यहाँ पे कोई लगा हुआ नहीं है। और अगर यहाँ पे 13 नंबर पिन नंबर 13 पे अगर 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट इसको अगर हम जंपर भी कर देंगे ना तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा और आपका बोर्ड ऑन भी हो जाएगा। बट
ये रहेगा कि आपका चार्जिंग जो होता है, चार्जिंग यहाँ पे लोगो सिंबल देख शो करेगा यहाँ पे, लेकिन चार्जिंग बढ़ेगा नहीं। वहाँ पे चार्जर नहीं लगा रहेगा, फिर भी ये एडाप्टर इन लगा रहेगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि अगर यहाँ पे हमारा अगर आ रहा है 3.3 वोल्ट, यहाँ पे आ रहा है SMC रीसेट L। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें ये होता है कि मैं आपको बोर्ड व्यू में बता रहा हूँ, बोर्ड व्यू में दिखा रहा हूँ। ये 12 नंबर पिन पे जो हमारा आ रहा है वोल्टेज, ठीक है। और ये 13 नंबर पिन पे हमारा ये रजिस्टर से होते हुए SMC रीसेट L जा रहा है। ये हमारा IO पे देख सकते हैं, SMC को हमारा ये यहाँ पे आ रहा है, इस एक रजिस्टर। ये वाला एक रजिस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर सपोज कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है आपको, 3 या फिर वोल्टेज कम मिल रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप क्या करें, यहाँ ये वाला 3.42 जो हमारा स्पेशल IC से आता है, तो इसको डायरेक्ट अगर हम जंपर कर देते हैं ना, तो बोर्ड हमारा बेसिकली ऑन हो जाता है। जैसे कि हमने बहुत ऐसे केस किया है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज 3.3 से कम मिलता है तो डायरेक्ट इसको हम जंपर कर देते हैं, तो ये हमारा बोर्ड ऑन होने लगता है, बोर्ड ऑन हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर नहीं मिल रहा है या फिर मिल रहा है, यहाँ पे अगर वोल्टेज ये रजिस्टर का वैल्यू कम हो जाता है, R5100 इसका वैल्यू कम हो जाता है, तो फिर नहीं मिलता है, वोल्टेज कम मिलता है, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर नहीं मिल रहा है डायरेक्ट जंपर मार दे, ऑन हो जाता है बेसिकली। अब आगे देखते हैं। ये चेक करने के, ये 12 और 13 नंबर पिन चेक करने के बाद हम चेक करेंगे ये SDA और SCL, जो कि हमारा SMC से कम्युनिकेट करता है, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाई डायरेक्शनल, यहाँ पे ये हमारा जो है बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल ये डेटा जो है बाई डायरेक्शनल है, जो कि इसके मतलब ये होता है कि हमारा SMC और चार्जिंग IC आपस में कम्युनिकेट करता रहता है। ये हमारा कम्युनिकेट करता रहेगा और SMC SCL जो है 3.3 वोल्ट यहाँ पे 11 नंबर पिन पे ये आने के बाद हमारा AC ओके फाइनली कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट हमारा मिल जाता है, और 3.3 वोल्ट हमारा ये SMC पे जाता है। SMC पे ये इसके कंफर्म करता है कि हमारा चार्जिंग IC सब कुछ ओके है, आप अपना आगे के काम स्टार्ट करें। तो आज की क्लास में बस इतने ही, बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के और चीज़ें देखेंगे कि कैसे पावर सप्लाई होता है। आज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।